सर एक सवाल पूछूं? जी जी पूछिए। ये बताइए जी हाँ। कि हमारे जिले के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, जी इतना हाँ। अच्छा रिजल्ट आता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। सैनिक या नवोदय के एग्जाम्स को फाइट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर देखिए, जिले का रिजल्ट तो अच्छा आता ही है, ये तो हम हम्म। सब ने देखा है, हाल ही में भी रिजल्ट घोषित हुए। पर रिजल्ट जो आता है वो एक्चुअली परसेंटाइल होते हैं, और स्कूल में जो बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं वो और जो बच्चे जो कंपटीशन में आता है उस पे बहुत अंतर होता है ना। क्योंकि कंपटीशन की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। जी। आप अगर देखेंगे तो कंपटीशन में हमें चार ऑप्शन में से एक चूज करना होता है, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। तो स्कूल और नवोदय का या सैनिक का अलग अप्रोच है। तो बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए? सर बच्चों को तैयारी, जो मेरा मानना है, स्कूल सिलेबस को ही हमें पढ़ना है। बेसिकली हम भी अपनी संस्था में स्कूल सिलेबस को ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसी स्कूल सिलेबस को कंपटीशन अप्रोच से पढ़ाते हैं। ओके। कि आपको ये स्कूल में ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, जी। लेकिन सेम वही मैटर, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा। सैनिक या नवोदय जो भी आप परीक्षा देना चाहिए, उसके बाद भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो भी आप देना चाहें, तो उस पर वो चीज कैसे वर्क करेगी, हम बेसिकली वो सिखाते हैं बच्चों को। ओके। जी। तो सर क्या इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटी देते हैं हम अपने सेंटर में बच्चों के लिए? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर बैच चलता है सैनिक स्कूल के लिए और नवोदय विद्यालय के लिए। जी। मतलब जो बच्चे भी, जैसे अभी इस साल जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है 6th क्लास और 9th क्लास के लिए, वो होगा लगभग नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में। और जो सैनिक के लिए होगा वो मिड ऑफ जैन में होगा। तो उसके लिए हमने प्रॉपर डेडिकेटेड बैच ही बना दिया है यहाँ पर। अब आप पूछेंगे उस बैच में क्या होता है, क्या नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाया जाता है? तो नहीं सर, उसमें हम बच्चों को पूरा फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना टाइम बाउंडेशन के साथ, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाना। क्योंकि टेस्ट सीरीज से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो एग्जाम वाला जो प्रेशर है, एग्जाम वाला माहौल है, वो यहाँ पर फील करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपने शायद फेस की होगी अपने दिनों में, ओएमआर शीट की। बच्चे ओएमआर शीट भरने में गलती करते हैं, तो हम फर्स्ट डे से ही बच्चों को ओएमआर शीट बेस्ड ही टेस्ट लेते हैं यहाँ पर, ताकि वहां जाके उसको कम से कम उस चीज का प्रेशर ना रहे, है ना। जी। जी। क्या सर पेरेंट्स बच्चों के साथ आके यहाँ पे डेमो क्लासेस ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मतलब अधिकांश पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी मुझे ये सुनने को मिलता है कि बच्चे जब ट्यूशन से घर जाते हैं तो फिर वो किताब भी नहीं खोलते। मतलब ये होता है कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, या तो माहौल नहीं मिलता, या जो भी आप कह लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना रखी है, जो कि पूरी एसी, फुली एसी है, और उस पर वाईफाई एक्सेस भी है। तो बच्चे आराम से, ट्यूशन क्लास खत्म हो गए उसके बाद चाहे तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जिसे जैसा ठीक लगे, बैठ के आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो उनका जो 2-3 घंटे डेली का प्रोडक्टिविटी कम आ रही थी, वो बैठ के आराम से उसे पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीचर्स भी हमारे पास होते हैं यहाँ पर, तो अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट में डाउट लगा तो जाके आराम से पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फैसिलिटी है। और रही बात आपने डेमो की बात की, तो जैसे आप मार्केट में भी कोई सामान लेने जाते हैं, छोटा से छोटा सामान, तो आप उसको आराम से देखते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, फिर ही खरीदते हैं। तो वैसे ही हमारे पास भी डेमो क्लासेस अवेलेबल है। इनफैक्ट 1 मई से 3 मई तक हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं नवोदय और सैनिक के लिए। तो कोई भी पेरेंट्स अगर ये चाह रहे हैं कि इस साल, मतलब 2026-27 में अपने बच्चों को एक इंटरेस्ट दिला के देखना चाह रहे हैं कि शायद एडमिशन हो जाए, तो आप आराम से आइए हमारी संस्था और बच्चों को डेमो क्लासेस दिलाइए। अगर बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षकों की शिक्षण पद्धति, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा एनवायरनमेंट, अगर वो सब अच्छा लगता है तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और बाकी हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। अंत में कोई खास मैसेज पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को यही मैसेज है कि ऑनलाइन कोर्स, मतलब ऑनलाइन कोर्स सप्लीमेंट्री तो हो सकता है, लेकिन मेन कोर्स से थोड़ा सा बचिए कि आप केवल ऑनलाइन पर ही डिपेंडेंट हैं। क्योंकि उससे मतलब डेडिकेशन कितना आएगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मतलब आप ये समझिए कि उससे कहीं ना कहीं विचलन ज्यादा है मेरे हिसाब से। कभी किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी का कॉल आ गया, कहीं व्हाट्सएप कॉल चालू हो गई, तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी आने वाली थी वो नहीं आ पाती। तो ऑफलाइन बैच ही ज्यादा मेरे हिसाब से वर्थ इट रहेगा। तो आप एक बार आइए संस्था और फिर उसमें बात करते हैं। नमस्कार।